हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इम्पर्सनल प्रोनाउंस। इम्पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं? इम्पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं जब हम कोई जनरल केस की बात करते हैं। जनरल केस मतलब दे आर गोइंग, तो जनरल हो गया। हम किसी को एक एक करके स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर गोइंग या द टीम प्लेयर्स आर गोइंग या कौन कौन जा रहे हैं। हमने इन जनरल का दे आर गोइंग, तो दे हमारा प्रोनाउन है। कौन सा? इम्पर्सनल। या इट यूज़ कर लें, या हम ऐसे कह दें कि जैसे वन मस्ट गेट अप अर्ली। ठीक है, तो वन इस क्या मतलब हो गया? ये है हमारा प्रोनाउन। आपको हो गई तो नंबर है, लेकिन वन जब हम किसी इंसान के लिए बात करते हैं, जैसे वन मस्ट गेट अप अर्ली, यानी कि हर इंसान को सुबह उठना चाहिए। ठीक है ना? तो ये वन किसको स्पेसिफाई कर रहा है? हर इंसान के लिए। ठीक है, वन मस्ट गेट अप, तो या स्टूडेंट्स के लिए या किसी भी नॉन स्पेसिफिक, हम बहुत स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पर हम एक जनरल बात कह रहे हैं कि वन मस्ट गेट अप, वन मस्ट स्टडी हार्ड। ठीक है, तो ये होगा इम्पर्सनल। इसमें हमको ये आइडिया नहीं लगता कि जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं वो किस सेक्स का है, मेल है, फीमेल है, कौन है, पर हम एक जनरल बात करते हैं। जैसे अभी हमने पीछे किया था इनडेफिनेट प्रोनाउन में, जहाँ हम कहते हैं एवरीबडी, नोबडी, समबडी, तो ये हो गया था इनडेफिनेट। बट ये है इम्पर्सनल, यानी कि हम यहाँ पे पर्सन को नहीं, हर एक को इन जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो लेट अस गो टू द एग्जाम्पल्स। इम्पर्सनल प्रोनाउंस इंक्लूड इट, दे, देयर। वन भी आता है, ठीक। वी समटाइम्स यूज इट एज एन impersonal subject. It is in the case, in these cases, it doesn't mean a person or a thing. कई बार क्या होता है कि ये कोई it doesn't mean a person, it हम person या thing के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं। जैसे weather, it's cloudy, क्या person है cloud? weather नहीं। ठीक है, क्या थिंग है वेदर? नहीं। इट्स समथिंग लाइक एब्स्ट्रैक्ट, वी कैन फील द वेदर, बट तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? इट, ऐसी चीज़ों के लिए। टाइम, इट्स 4:30। डेट्स, इट्स सैटरडे, इट्स 29th of February। डिस्टेंस, इट्स 135 kilometers to Bareilly। देयर, बी, we use impersonal there plus be to say that something exists. The real subject comes after the verb. There is a book under your chair, तो there is ये भी वही हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे there का मतलब तो वहाँ, but this is impersonal pronoun। ठीक है, there are some new computers in our classroom, तो there are क्या हो गए? impersonal pronouns हो गए। ठीक, we often use impersonal there plus be, तो यहाँ पे are और is नहीं होंगे, केवल there होंगे। ठीक, तो देयर के साथ भी देयर आर 30 people in my class, तो ये वाला देयर वॉज सम चीज़ इन द फ्रिज। ठीक, वी यूज इम्पर्सनल देयर प्लस बी व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। देयर इज अ स्क्विरल इन द बाथरूम, इट इज़ वेरी रेस्टलेस, यहाँ पे इट आ गया। देयर आर अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ऑन टेलीविजन, आई थिंक दे आर बोरिंग। ठीक है, जिन चीज़ों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं उन्हीं को जब हम दूसरे सेंटेंस में भी रेफ़र कर रहे हैं तो हम इट या दे लगा देते हैं। इट हम जनरली जानवरों के लिए लगाते हैं। ठीक, और प्लूरल में यूज़ करना हो तो दे लगा देते हैं। ठीक है जी, चलिए अब नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन 10। द सर्कल द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट बताना है कि कौन सा प्रोनाउन करेक्ट है। देयर इज़ या इट्स 6:15, तो हमें पता है इसको हम कहते हैं इट्स 6:15। देयर इज़ या इट्स हॉट एंड सनी टुडे, इट्स हॉट, वेदर में इट लगाते हैं। देयर इज़ या इट्स अ गुड फिल्म ऑन एट द सिनेमा, अब वहाँ है ना सिनेमा में, तो हम कहते हैं देयर इज़। इट्स फ्राइडे टुडे, देयर इज़ या इट्स समवन एट द डोर, देयर इज़ वहाँ है। ठीक है, इट मतलब यह टाइप समझो हिंदी में। ठीक है, सो देयर आर या इट्स 4 kilometers टू माई स्कूल,
इट्स 4 किलोमीटर्स, डिस्टेंस में हम इट यूज़ करते हैं. देयर वॉज या इट वॉज विंडी येस्टरडे, वेदर में हमेशा इट यूज़ करते हैं, इट वॉज. देयर इज़ या इट इज़ सम ऑयल ऑन योर ट्राउजर्स, देयर इज़ वहाँ है. देयर वॉज या इट वॉज अ पेंसिल ऑन द डेस्क, देयर वॉज अ पेंसिल ऑन द डेस्क. देयर वॉज, it was the 17th on Sunday, it was the 17th on Sunday. तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि डेट में, टाइम में, डिस्टेंस में, वेदर में, इन 4 चीज़ों में हम इट यूज़ करते हैं फॉर श्योर. बाकी प्रैक्टिस से आ जाता है. चलिए, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद देयर, इट, दे, इज, आर, वॉज और वर. ठीक है, यू आर फ्री टू यूज ऑल दीज वर्ड्स इन द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स. तो लेट्स स्टार्ट. डैश और टेनिस मैच ऑन टीवी येस्टरडे. अब क्योंकि कल था इसलिए हम लिखेंगे इट वॉज, सॉरी देयर वॉज, I'm sorry, क्योंकि था ना तो देयर वॉज अ टेनिस मैच ऑन टीवी येस्टरडे. इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि हम इसी के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट वॉज. आई गो टू अ स्मॉल डांस स्कूल, फुल स्टॉप, डैश 2 टीचर्स, डैश वेरी गुड. ठीक है. देर आर, आई गो टू प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है. देर आर 2 टीचर्स, देर इट, they are very good. Dash a festival in my town today, there is a festival in my town today, it is the biggest in my country. ठीक है ना, जिसके बारे में पहले बात हो चुकी हो उसको आगे हम सिंगुलर है तो इट, प्लूरल है तो दे, इस तरीके से बताते हैं, लिखते हैं. ठीक है ना, यूज़ करते हैं ये वर्ड्स. डैश सम जूस इन द रेफ्रिजरेटर, देयर इज सम जूस इन द रेफ्रिजरेटर बट it is old so I didn't drink it. But it is old so I didn't drink it. Dash 3 exercise books on the desk, there are, plural है ना, तो there are 3 exercise books on the desk last evening. sorry last evening है बेटा, यानी कि पहले था, तो यहाँ पर वर आएगा. 3 exercise books on the desk last evening but dash aren't there now, but they aren't there now, अब नहीं है. ठीक, आई होप दिस इज क्लियर. अब आगे बढ़ जाते हैं यूज ऑफ वन या वंस. ठीक, वन भी तो देखिए इसी तरीके से होता है जहाँ पर बहुत स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पर्सनल प्रोनाउन. वी यूज वन और वंस when we need to refer to a single person or thing when there are others of the same type. सेम टाइप की और चीज़ें हों उसमें, जैसे वन मस्ट गेट अप अर्ली, यानी कि सभी लोगों से कहा जा रहा है, एवरी पर्सन. ठीक है, तो उनसे कहा जा रहा है कि जल्दी उठना चाहिए सबको. आई बॉट 3 पेन्स, डू यू वॉन्ट 1, यानी कि 3 पेन्स लाए हैं, डू यू वॉन्ट 1, क्या आपको एक चाहिए? कितनी है? ज़्यादा है ना, 3 पेन्स है, उनमें से एक चाहिए पूछ रहे हैं. 1 पैसेंजर सेड दे हैड बीन रॉब्ड ऑन द वे, यानी कि बहुत सारे पैसेंजर्स थे, उनमें से एक ने बोला दैट दे हैड बीन रॉब्ड ऑन द वे. रॉब्ड ऑन द वे मतलब लूट लिए गए रास्ते में. सो हु इज द वन विद द बियर्ड? ओके, लेट्स सी. We also use the pronouns for referring to something when that type of thing has already been mentioned or when it is obvious what type of thing we are talking about. इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं वन, जैसे who is the one with the beard. ठीक, या one cannot always be right,
कैन वन, वन मतलब एक जनरल हम बात कर रहे हैं कि कोई भी इंसान हमेशा सही नहीं हो सकता है क्या? नहीं. सो देयर वी यूज वन कैन नॉट ऑलवेज बी राइट. तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट डू योर चिल्ड्रन डू? The older one is going to college and the younger one is still in school. ठीक है. Next, don't you have a smartphone? No, I think the older one. No, I think the older one. I mean, the first generation phones were much better. Can I buy some apples? Would you like the green ones? इनको ज़्यादा खरीदने हैं. ठीक है. यहाँ देखो, अ स्मार्टफोन था तो हमने वन लिखा. यहाँ पे क्या है? एप्पल्स प्लूरल्स है तो हमने वंस लिखा है. क्लियर? ओ माई गॉड, इट्स रेनिंग लाइक हेल. तो वन शुड नेवर स्टेप आउट इन दिस काइंड ऑफ वेदर. किसी को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए ऐसे वेदर में. I heard you are traveling to Kashmir on your holiday. Yes, and I hope this holiday is one I always remember. ठीक है. जहाँ सिंगुलर यूज़ होना है वहाँ पे आप वन लिखिए, जहाँ प्लूरल यूज़ होना है वहाँ पे वंस लिखते हैं. क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी इसमें? इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम, आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर. येस वी आर. कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में डालो, नहीं तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी. पसंद आया हो, सब कुछ समझ आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. ठीक है. चलिए, सी यू, बाय बाय.